हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक वीडियो जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आपका जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है जो इस यूनिट का, वो सारा कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को कवर करवाया जाने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। यूनिट नंबर 3 नाम है वैल्यूएशन ऑफ ये इंटरनली इंटेंजिबल है यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें गुडविल क्या होता है। तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म एंटिसिपेटेड एक्सिस अर्निंग। जो करंट टाइम पर जो फर्म एक्सिस अर्निंग कर रही है, मतलब जितना बाकी सारी फर्म कमा रही है उससे ऊपर जितना भी अमाउंट कोई कंपनी कमा रही है, वो जो वैल्यू होती है उसे कहा जाता है गुडविल। The Institute of Chartered Accountant of India define goodwill as an intangible assets arising from business connection or trade name or reputation of enterprises। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ICAI है, उन्होंने गुडविल की क्या डेफिनेशन बताई है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जो कि कैसे होता है, या तो बिजनेस के कनेक्शन अच्छे होते हैं उसकी वजह से होता है, ट्रेड में नेम होता है, मतलब जो काम ट्रेडिंग कर रहा है बिजनेस वो अच्छा है, या फिर रेपुटेशन है उस फर्म की, तो इस वजह से ये गुडविल अराइज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं गुडविल की। नंबर 1, गुडविल हैज द एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो गुडविल होती है उसी की वजह से आप अपने बिजनेस में ज्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। जो गुडविल है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स होती है, ना कि कोई फिक्टिशियस एसेट। वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिविटी जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो वैल्यूअर है रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी फर्म की गुडविल कितनी बताता है। प्रेजेंस ऑफ गुडविल हेल्प इन अर्निंग एक्सिस प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल होती है वो आपको एक्सिस प्रॉफिट, मतलब ज्यादा प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। Goodwill generally does not appear in accounts of company except where the company has actually paid for it when it purchasing a business। गुडविल आपकी अकाउंट्स में शो नहीं होती है अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, लेकिन अगर आपने गुडविल को खरीदा है तो फिर वो आपके अकाउंट में शो होगी। सेल्फ जनरेटेड क्या होती है ये आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे कंटेंट है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गुडविल। अब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ डील करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल विच नो मनी इज पेड शुड नॉट रिकॉर्डेड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ICAI ने जो रिलीज करा है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल जो है अगर हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब उसके लिए हमने कोई मनी पे नहीं करी है, तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होगी। As per para 35 of accounting standard 26, internally generated goodwill is not recognized as an asset because it is not an identifiable resource controlled by enterprise that can be measured reliably at cost। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसका जो पैरा 35 है वो डील करता है इंटरनल जनरेटेड गुडविल के साथ, कि जो इंटरनल जनरेटेड गुडविल होती है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती है, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू लगा पाना मुश्किल होता है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की हमें कब कब जरूरत पड़ती है। नंबर 1 है व्हेन देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी हमें। सेकंड है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में। उसके बाद व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। जब कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है। उसके बाद व्हेन अ फर्म सेल इट्स बिजनेस टू कंपनी और कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ कंपनी। जब कोई फर्म अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेच दे या फिर कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके अलावा व्हेन अ फर्म इज अमालगमेटेड विद अनदर फर्म, और या फिर जो फर्म है उसका अमालगमेशन हो जाए तो फिर आपको ये गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हमने क्लासिफाई कर रखा है कुछ पार्ट्स में। नंबर 1 है परचेज गुडविल। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल अराइज ओनली व्हेन अ बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय अनदर बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है और द प्राइस पेड इज मोर देन नेट एसेट्स एक्वायर्ड। और जितना वो पेमेंट करता है ना जिसने खरीदा है,
जितनी वो पेमेंट करता है वो उसके जो नेट एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा पेमेंट करता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है वो होती है गुडविल की अमाउंट। सच गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एंड शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, और ये गुडविल जो होती है ये आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करोगे। नेक्स्ट है नॉन परचेज्ड या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दिस गुडविल अराइज ओनली व्हेन अ बिजनेस जनरेट्स इट्स ओन गुडविल। ये जब बिजनेस खुद जनरेट करता है अपने नाम से, अपने काम से, तो फिर उसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर पैरा 26 ये भी बोला गया है कि इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये तो हो गया आपका गुडविल का, जो कि हो जाता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। अब हैगा शेयर्स का वैल्यूएशन क्या होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन विच शेयर आर परचेज, सोल्ड, ट्रांसफर्ड एंड टैक्स इज लीविड। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर की वो वैल्यू जिस अमाउंट पर शेयर्स को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, उन्हें ट्रांसफर करा जाएगा या फिर उन पर टैक्स लगाया जाएगा, उसे कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। द मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन पर्पस फॉर विच वैल्यूएशन इज मेड। जो इसका मोड होता है कि हम किस मोड से वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसका वैल्यूएशन करें। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर इंस्टेंस वेयर द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर में बी अराइज। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जब हमें शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट है एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, वैल्यू ऑफ शेयर नीड टू बी कैलकुलेटेड। जब कंपनीज का अमालगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन हो तो जरूरत पड़ती है। उसके अलावा व्हेन एन अनक्वाटेड शेयर्स आर ब्राउट और सोल्ड, जब कोई अनक्वाटेड शेयर है मतलब जो अनलिस्टेड शेयर है उसे हम खरीदते या बेचते हैं तो जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, जब हम प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ असेसमेंट बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर पर्पस ऑफ स्टेट ड्यूटी, कैपिटल गेन, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, जब इनकम टैक्स की अथॉरिटीज को ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, स्टेट ड्यूटी कितनी देनी है, कैपिटल गेन कितना है, वेल्थ टैक्स कितना है और गिफ्ट टैक्स, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जरूरत पड़ती है। फिर आएगा फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन पेएबल बाय गवर्नमेंट एट टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी का नेशनलाइजेशन कर रही है तो उस टाइम पर कितना कंपनसेशन पे करना है उस पर डिपेंड करता है। When a company acquire majority of another company for the purpose of acquiring a control interest in another company, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेजोरिटी स्टेक होल्ड कर ले तो फिर उस टाइम पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ता है। उसके अलावा व्हेन अ शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लॉन्ग टर्म लोन, जब हम शेयर्स को प्लेज कर दें एज अ लॉन्ग टर्म लोन तो इसके वैल्यूएशन की जरूरत। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको इतना ही करना है, इससे कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। इस यूनिट के अंदर इतना ही कंटेंट आपको कवर कर लेना है जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और इतने में से ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।